दिव्यानी व्यास और स्वागत है आपका जनता समाचार में। चलिए रुक करते हैं आज की खास खबरों पर। हल्द्वानी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में जमकर भीड़ उमड़ी। मैदान तो पूरा भरा हुआ था, इसके साथ आसपास की इमारतों में भी लोग चढ़कर प्रधानमंत्री मोदी का भाषण सुनते हुए नजर आए। यानी बीजेपी ने देहरादून वाली गलती हल्द्वानी में नहीं दोहराई। आपको बता दें, देहरादून की रैलियों में प्रधानमंत्री जब भाषण दे रहे थे तो सामने की तरफ से लोग रैली स्थल को छोड़कर नजर आ रहे थे। वहीं प्रधानमंत्री के बाद राहुल गांधी की रैली जबरदस्त हुई, जिसके बाद से बीजेपी ने रणनीति में बदलाव किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17,547 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया और भारत माता की जय के साथ अपना संबोधन शुरू किया। प्रधानमंत्री ने कुमाऊनी में बोला कि मैं अपने संबोधन शुरू किया। उन्होंने कहा कि देश की आजादी में कुमाऊं के अपना बड़ा योगदान दिया है। पीएम ने कहा कि हल्द्वानी वालों को नए साल की सौगात लेकर आया हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के लोगों का सामर्थ्य इस राज्य में आधुनिकता की ओर ले जाएगा। यहाँ की मिट्टी की ताकत इस देश को उत्तराखंड का दशक बनाएगी। उत्तराखंड से कितनी ही नदियां निकलती है। आज़ादी के बाद से ही यहाँ के लोगों ने 2 धाराएं और देखी है। एक धारा है पहाड़ को विकास से वंचित रखने के लिए और दूसरी धारा है पहाड़ के विकास के लिए दिन रात एक करना। पहली धारा वाले लोग आपको हमेशा विकास से वंचित रखना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जनता का प्यार भाजपा के साथ है, विकास कार्यों पर भाजपा का जोर है। कहा कि कुछ पार्टियों ने अफवाह फैलाने का काम किया है और आज जब जनता जनार्दन इस लोगों की सच्चाई जान चुकी है तो इन लोगों को एक नई दुकान खोल दी जाएगी। मैं खुद जी जान से लगा हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विपक्ष दिन रात झूठ बोल रहा है। आज जिन परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है, इससे हल्द्वानी और जगजीतपुर में के इलाके में पानी की किल्लत दूर होगी। हमारी सरकार हर घर नल योजना में लोगों को लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री ने लखवाड़ परियोजना का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस पर 29 साल बाद फिर से काम शुरू होगा। जो पहले सरकार में थे उन्होंने उत्तराखंड के बारे में नहीं सोचा, उत्तराखंड की सामर्थ्य का लाभ नहीं उठाया। उन्होंने कहा कि जो पहले सरकार में थे उन्होंने कभी उत्तराखंड के सामर्थ्य की परवाह नहीं की है। नैनीताल झील के संरक्षण के लिए भी अब काम किया जाएगा। इन सब प्रोजेक्ट्स का लाभ उत्तराखंड के युवाओं को मिलेगा। कहा कि जो पहले सरकार में थे उन्होंने कभी सरकार की सामर्थ्य की परवाह नहीं की है। गंगा जी के गिरने वाले गंदे नालों की संख्या कम हो रही है। नैनीताल झील के संरक्षण के लिए अब काम किया जाएगा। इन सब प्रोजेक्ट्स का लाभ उत्तराखंड के युवाओं को मिलेगा। तो आपको बता दें कि इसके बाद प्रधानमंत्री ने कुमाऊं बोली में जनसभा में मौजूद लोगों को नए साल और मकर संक्रांति पर मनाए जाने वाले घुघुती पर्व की बधाई दी। संबोधन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच पर मौजूद भाजपा के दिग्गजों से बात की। इस दौरान मंच पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत समेत तमाम लोग मौजूद थे। आज देना चाहता हल्द्वानी वालों के लिए मैं नए साल की एक और सौगात लेकर आया हूं। हल्द्वानी शहर के ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, विकास के लिए हम लगभग 2000 करोड़ रुपए की योजना लेकर आ रहे हैं। अब हल्द्वानी में पानी, सीवरेज, सड़क, पार्किंग, स्ट्रीट लाइट, सभी जगह पर अभूतपूर्व सुधार होगा। साथियों, इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने के लिए तेज गति से ऐसे ही विकास कार्यों पर सबसे बड़ा ये है अनेक काम करने की जरूरत पर हमने जोर दिया है। और जब मैं कहता हूं कि उत्तराखंड का दशक है तो ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। ये जब मैं कह रहा हूं तो उसकी बहुत सारी वजह है। उत्तराखंड के लोगों का सामर्थ्य इस दशक को
उत्तराखंड का दशक बनाएगा, ये मेरा पक्का विश्वास है। मैं इस मिट्टी की ताकत को जानता हूं दोस्तों। उत्तराखंड में बढ़ रहा आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, 4 धाम महापरियोजना, नए बन रहे रेल के सारे रूट्स इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाएंगे। उत्तराखंड में बन रहे नए हाइड्रो प्रोजेक्ट्स उत्तराखंड की बढ़ रही औद्योगिक क्षमता इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाएगी। उत्तराखंड में टूरिज्म सेक्टर का हो रहा विकास पूरी दुनिया में